कृष्णापुर नाम के गांव में रघुपति और उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी थी सिरिशा। उन्होंने उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय संतोष से कर दी। उनकी छोटी बेटी पावनी काफी समय से विनोद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन दोनों ने ही अपने माता पिता को अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया था। एक दिन दोनों एक जगह मिले और पावनी, मैं हमारी शादी को लेकर बहुत घबराया हूँ। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विनोद, कोई टेंशन मत लो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही। तुम्हारे अलावा मैं अपने पति के रूप में किसी को कल्पना नहीं कर सकती हूँ। ये बात नहीं है पावनी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता ये बात जानकर हमारे रिश्ते के लिए ना कर सकते हैं, सो आई एम वेरी वरीड। तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं उन सभी बातों को संभाल सकती हूँ। वैसे अब तुम्हारे ट्रायल्स को कितना वक्त है? मैंने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। बस अब मुझे इम्तिहान के रिजल्ट का इंतजार है, तभी सब पता चलेगा। मुझे पक्का पता है तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, यू डोंट वरी। पावनी ने ढांढस बंधाया और फिर दोनों अपने अपने घर लौट गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन रघुपति, बेटी पावनी, परसों लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़का बिल्कुल तुम्हारे जीजा जी की तरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। पावनी ने सुनकर बड़ी हिम्मत से कहा, पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम विनोद है, मैं उसी से शादी करूंगी, उसने ऐलान किया। सुनकर माता पिता सन्न रह गए। क्या कह रही हो तुम? तुम किसी से प्यार करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसी बेहुदा बात करने की? हाँ, वो उस पर चिल्लाई। तब पावनी भी नाराज हो गई और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। तुम कैसे मेरी देखभाल करती हो, वैसे ही मुझे एक ऐसा हमसफर चाहिए जो मुझसे प्यार करे, और ये सारी खूबियां देखकर ही मैंने उसे अपना साथी बनाने की सोची। क्या गलत किया है इसमें? ये सुनकर रघुपति जरा नरम पड़ गया। वैसे लड़का क्या कर रहा है जिससे तुम प्यार करती हो? तो पावनी ने जवाब दिया, वो सेना में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और उसे 1 महीने में पोस्टिंग मिल जाएगी। मतलब उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली? मिलेगी भी तो आर्मी की नौकरी। मुझे रिश्ता किसी भी तरीके से पसंद नहीं। आगे उसने और कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उस पूरे दिन माता पिता ने पावनी से एक बात नहीं की। तब उसने विनोद को फोन करके घर का हाल बताया। तो फिर और छिपाने का कोई फायदा नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बता ही देता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वो दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन उसकी दीदी और जीजाजी घर आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, माँ ने बेटी और दामाद को सब कुछ बता दिया। फिर पावनी की बहन उसके पास आई। कैसी है पावनी? पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लेना, सब खुश रहेंगे। अपनी जिद छोड़ देना बहन। बाकी सब खुश होंगे दीदी, मेरे अलावा। देखो, उसकी अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है, और नहीं लग पाई तो तुम कैसे जीवन बिताओगी, सोचा भी है? उसे केंद्र सरकार की नौकरी जरूर मिलेगी, ये पक्की बात है दीदी, मुझे कोई शक नहीं। तो रघुपति ने हस्तक्षेप किया। भले ही उसे नौकरी मिल जाए, मुझे आर्मी वाले से रिश्ता करना ही नहीं है। हमें क्या पता कि उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और हम हमेशा इस बात से परेशान रहेंगे कि कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर उस लड़के को शादी के बाद कुछ हो गया तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा उसका? ये सुनकर पावनी ने विनोद के लिए कहा, पापा, अगर बदकिस्मती से उसे कुछ हो भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि उस पर गर्व होगा देश की सेवा करने के लिए। उसकी बात सुनकर सभी सन्न रह गए। वे समझ गए थे कि पावनी उनकी बात सुनने की स्थिति में नहीं है। वे उसकी शादी के लिए राजी हो गए। उधर विनोद ने भी अपने माता पिता को पावनी से शादी के लिए राजी कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के ठीक 2 दिन बाद विनोद को नौकरी का ऑफर और पोस्टिंग मिल गई। इससे पावनी और विनोद बेहद खुश थे। कुछ ही दिनों बाद विनोद पावनी को छोड़कर पोस्टिंग के लिए कश्मीर चला गया। विनोद रोज अपनी ड्यूटी के बाद वहां होने वाली सारी बातें पावनी को फोन पर बताता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन विनोद का कोई फोन नहीं आया। पावनी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। फिर अधिकारियों ने उसे फोन करके बताया कि विनोद का निधन हो गया है। इससे दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन बाद विनोद का शव और उसका सामान आया। सारी रस्में पूरी करने के बाद सेना की वर्दी में विनोद की एक तस्वीर के सामने खड़ी होकर पावनी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम इतनी जल्दी राष्ट्र के लिए अपनी सेवा पूरी कर लोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी पावनी उस चुनौती को लेने का मन बना चुकी हूँ विनोद। उसने सोचा और अपने दुख पर काबू पाया। देश की सेवा करने के अपने सपने के साथ वो सेना में शामिल हो गई। सभी ने उसके निर्णय का सम्मान किया जो उसने लिया था और उसकी प्रशंसा की। नंदनवन नाम के गांव में पद्मा और भावना नाम की माँ बेटी रहा करती थी। जब भावना बहुत छोटी थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब उसकी माँ कड़ी मेहनत करके उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखती थी। भावना रोज स्कूल जाती थी और घर पर होती तो अपनी माँ की मदद किया करती। उनका एक गरीब परिवार था। भावना के पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे रहते थे। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन भावना स्कूल से वापस आई और घर का काम निपटाकर अपने फटे हुए कपड़ों को सुई धागे से सिलने लगी। घर आने पर पद्मा ने उसे कपड़े सिलते देखा तो, अरे भावना, ये क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं माँ, ड्रेस फट गई थी तो इसे सुई धागे से सिलने बैठ गई। ये सुनकर पद्मा को बहुत बुरा लगा। भावना, तुम्हारे सारे कपड़े कहीं न कहीं से फटे हुए हैं। मैं किसी भी तरह तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर दूंगी बेटी, जरूर खरीद दूंगी। अरे माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास जो है मैं उसमें तो निकाल लूंगी। तुम मेरे कपड़ों के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। तुम पहले से ही बहुत कड़ी मेहनत करती हो और काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। है तो मेरी बेटी छोटी सी, लेकिन मेरी हर तकलीफ का कितना ध्यान रखती है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे तू मिली है मेरी प्यारी बच्ची। उसने तुरंत भावना को गले लगाया और उसे चूमा। अगले दिन माँ तो काम पर निकल गई, भावना स्कूल की ओर। शाम में स्कूल के बाद भावना, स्नेहा और गीता स्कूल से घर को बात करते हुए जा रही थी। अरे सुनो, हम अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के आने का इंतजार कर रहे थे ना। फंक्शन में कई बड़े लोग मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे, टीचर कह रही थी। तो हम सबको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। पापा से कहूंगी मुझे एक नई ड्रेस खरीद दे। कोई फंक्शन होता है तो मेरे पापा तो मुझे नई ड्रेस पहनने को कहते हैं। एक अच्छी सी लेटेस्ट फैशन की ड्रेस लेने को कहूंगी। फिर स्नेहा ने भावना से पूछा, और तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी भावना? उसके पापा हैं का और उसकी माँ कहाँ से लाकर देगी? तुम देखना, वो यही फटे हुए कपड़े पहने दिखाई देगी। वो जोर से हंस दी। ये सुनकर भावना को गुस्सा आ गया और वो बोली, मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीद कर देंगी और मैं फंक्शन में वही पहन कर आऊंगी। वो स्कूल से वापस अपने घर चली गई। ऐसे ही एक पूरा हफ्ता बीत गया। ओहो, कल ही है स्कूल में फंक्शन और मैं ये फटे कपड़े पहनूंगी तो वो दोनों मेरा मजाक उड़ाएंगी। अगर मैं माँ से कहूँ तो उन्हें ड्रेस ना खरीद सकने पर बुरा लगेगा और उन्हें बुरा लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ? वो इस बारे में गहराई से सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, कल जब माँ काम पर जाएगी तो मैं घर पर ही बैठ जाऊंगी। माँ को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्कूल गई कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने सोचा। लेकिन अगले दिन सुबह माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो काम पर गई ही नहीं और घर पर ही सो रही थी। क्या हुआ माँ, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन तुम आज स्कूल नहीं गई बेटी? अरे माँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, बस जा ही रही थी। ये कहकर वो स्कूल के लिए निकल गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब अगर मैं इन फटे कपड़ों में स्कूल जाऊंगी तो बहुत ही शर्म की बात होगी। तो आज मैं स्कूल जाती ही नहीं, मैं जंगल चली जाती हूँ। तो वो पास के जंगल में गई और उदास होकर एक पेड़ की छाया में बैठ गई। तभी एक स्वामी जी उस तरफ आए और भावना को देखा। अरे लड़की, तुम कौन हो? स्कूल क्यों नहीं गई? यहाँ बैठी किसका इंतजार कर रही हो? किसी का नहीं कर रही हूँ स्वामी जी, मैं खुद ही आई हूँ यहाँ। और भावना ने स्वामी जी को सब कुछ बताया। अगर मेरी माँ को ये पता चल गया कि मुझे नई ड्रेस चाहिए थी तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ये सुनकर स्वामी जी को उस पर दया आ गई। तब स्वामी जी ने अपनी जादुई शक्ति से आंखें बंद करके उसके लिए एक सुंदर पोशाक प्रकट कर दी। बेटी, ये एक जादुई पोशाक है,
ये एक जादुई पोशाक कभी फटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, और एक बार तुम इसे पहन लोगी तो ये दूसरी पोशाक में बदल जाएगी। स्वामी जी ने उसे बताया। जब उसने पोशाक देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, वो बेहद सुंदर थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। लेकिन अभी अगर मैं घर जाऊंगी, ड्रेस बदलूंगी तो स्कूल को देर हो जाएगी ना। ये आवश्यक नहीं है बेटी, स्वामी जी ने कहा, और वही एक कमरा बना दिया। और जब वो कमरे से बाहर आई तो वो एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। स्वामी जी, अब मैं स्कूल जाती हूँ। ये कहकर वो बस्ता लेकर स्कूल चली गई। स्कूल में सबकी नजर भावना पर ही थी। स्नेहा और गीता उसे देखकर चौंक गई। बाप रे, इतनी खूबसूरत ड्रेस तो हमने आज तक नहीं देखी। कहाँ से लाई? वे चौंक पड़ी। फंक्शन के बाद भावना तुरंत अपने घर दौड़ी। माँ भी अपनी बेटी को देखकर सन्न रह गई। कुछ देर तक उसे निहारती रही। ये मेरी बेटी है या किसी दूसरे देश की राजकुमारी? कैसे बेटी, इतनी सुंदर कहाँ से मिली ड्रेस तुम्हें? उसने पूछा तो भावना ने उसे पूरी कहानी बताई। सुनकर पद्मा की प्रसन्नता की सीमा न रही। भगवान ने हमारी तकलीफों को देखा और स्वयं स्वामी जी का रूप धरकर आए और तुम्हारी मदद की। अब तुम्हारे लिए कपड़े ही ना खरीदने होंगे। ये कहकर उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया।